नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक मंत्र है जिससे आप अपने जीवन के हर पहलू को हील कर सकते हैं। यहाँ जब मैं हीलिंग की बात करता हूं तो ये आपके दोषों को दूर करता है, नकारात्मकता को दूर करके आपके जीवन में सकारात्मकता लेके आता है और ये आपके जीवन के हर उस प्रॉब्लम को, परिस्थिति को ठीक कर सकता है जो आपको दिक्कत दे रहा है। आज के इस वीडियो में मैं ओम की उत्पत्ति, उसका सही उच्चारण और उपयोग और उससे होने वाले लाभ के बारे में बताने वाला हूं। ये वीडियो आखिर तक, अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इसका भरपूर लाभ उठा सके। मेरा नाम डॉक्टर पूरन शर्मा है। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूं और मैं इस शब्द का, इस मंत्र का इस्तेमाल न केवल स्वयं के उपचार के लिए, अपने हीलिंग के लिए, मन की शांति के लिए इस्तेमाल करता हूं, बल्कि मैं इसे अपने स्टूडेंट्स को भी प्रैक्टिस करने के लिए कहता हूं। और रेकी की शुरुआत ही ओम की उच्चारण से, ओम की ध्वनि से होता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ओम की उत्पत्ति कहां से हुई। बिग बैंग थ्योरी की बात माने तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार पूरे ब्रह्मांड की जो शुरुआत हुई थी वो एक बड़े विस्फोट से हुई थी। पृथ्वी उसी विस्फोट का एक हिस्सा है, एक अंग है। और हिंदू स्क्रिप्चर्स की माने तो पूरे ब्रह्मांड को भगवान ब्रह्मा ने बनाया था एक शब्द से, एक साउंड से, और वो साउंड था ओम। और ये जो ओम साउंड है या शब्द है, ये सिर्फ एक शब्द से नहीं बना हुआ है, इसमें 3 अक्षर मिला हुआ है। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आप पाते हो कि ये है अ, उ और म। अ, उ, म, ओम। ये जो ओम शब्द है, ये आपके जीवन की हर पहलू को ठीक कर सकता है। वो कैसे करेगा और क्यों, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। हिंदू स्क्रिप्चर्स की माने तो अ जो साउंड है वो हमारे नाभि से निकलता है और नाभि में भगवान ब्रह्मा का वास होता है। वहां ब्रह्मा और सरस्वती बसती है। और जब आप अ साउंड को उच्चारित करते हैं, उसे बार बार जपते हैं, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होती है। आप पहले से ज्यादा काबिल बनते हैं, पहले से ज्यादा स्किल्ड बनते हैं और आप में काम को सही तरीके से करने की काबिलियत आती है और आप उसे सही मुकाम तक भी पहुंचाते हो, सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर सकते हो। ये जो अ साउंड है आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ाता है, आपको सफल बनाने में मदद करता है। जब आप अ साउंड को उच्चारित करें तो आपको नाभि के नीचे वाइब्रेशन फील होगा। दूसरा जो अक्षर है, साउंड है, वो है ऊ अक्षर या साउंड, जो आपके हृदय से निकलता है। जो उस जब साउंड को उच्चारित करते हैं तो आपको यहां वाइब्रेशन फील होगा। और यहां बसते हैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी। विष्णु और लक्ष्मी यहां होने की वजह से जब आप ऊ शब्द का इस्तेमाल या अक्षर को उच्चारित करते हैं, उस साउंड को निकालते हैं, तो आप में मैनेजमेंट स्किल डेवलप होता है। आप अपने जीवन को सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को सही तरीके से बैलेंस कर पाते हैं और अपनी लाइफ को सही तरीके से पालन कर पाते हैं। इसीलिए विष्णु को पालन करता कहा गया है। यहाँ पे अगर आप सही तरीके से इसको प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर वो मैनेजमेंट स्किल डेवलप होता है, जो हर एक के जीवन में बहुत जरूरी है, आप ये जानते हैं। फिर उसके बाद तीसरा अक्षर, तीसरा साउंड जो है म साउंड है या साउंड है। ये जो साउंड है ये आपके आज्ञा चक्र पर असर करता है और यहाँ पे बसते हैं शिवा और काली, जो नकारात्मकता को दूर करने के लिए जाने जाते हैं, जो बुरी आदतों को दूर करते हैं, बुरी आत्माओं को दूर करते हैं, आपके जीवन से नकारात्मक पहलुओं को दूर
करते हैं। जो भी आपके जीवन में नकारात्मक हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, उसे दूर कर लेंगे। मान लीजिए कि आपके अंदर कोई नकारात्मक कोई आदत है, उसे वो दूर कर सकते हैं। इस तरीके से आपके जीवन से अंधकार को दूर करके आपको उजाले की तरफ लाने का काम ये म का साउंड करता है, जिसमें आप सफल होते हैं अपने जीवन में। क्योंकि यहां पर जब ये साउंड से आपके माइंड बैलेंस होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बैलेंस होता है, तो आप सही और गलत का सही फैसला कर पाते हैं। और आप सही तरीके से जब फैसला लेके एक्शन लेते हैं, तभी तो आप सफल होते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट एंड ऑफ कोर्स एग्जीक्यूशन, सही तरीके से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करके पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना, ये सब कुछ ओम के शब्द से होने लगता है। और जब ये ओम के शब्द का उच्चारण करते हैं, तो ये हमारे शरीर के 5 तत्वों को भी बैलेंस करता है। 5 तत्व जैसे अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल तत्व। जब ये 5 तत्वों की बात करते हैं, तो इसी से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। और इस शरीर में ये 5 तत्वों का बैलेंस होना जरूरी है। अगर ये कोई इम्बैलेंस हो जाए, तो 3 तरीके के दोष आपके अंदर पैदा होता है, वात, कफ और पित्त। इनमें से कोई भी तत्व अगर दोष आपके अंदर ज्यादा हो, तो आपको दिक्कत होने लगती है, आप बीमार पड़ने लगते हो, आपके अंदर कई सारी बीमारियां, व्याधियां पैदा हो सकती है। सो अगर आपके अंदर ऐसा कोई व्याधियां, कोई बीमारियां हैं, इसका मतलब है कि ये 5 तत्व इम्बैलेंस है। इस 3 में से कोई एक तत्व दोष आपके अंदर बहुत ज्यादा विकसित हो गया है, जो आपको दिक्कत दे रहा है। तो क्या करना चाहिए? ओम शब्द का, मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जब मैं इसको शब्द ना कह के मंत्र कह रहा हूं, तो मंत्र वो चीज होता है जिसको आप बार बार रिपीट करते हैं, उच्चारित करते हैं, तो उससे आपके अंदर हीलिंग शुरू हो जाती है। और ये हीलिंग मैं अपने रेकी हीलिंग सिस्टम में सिखाता हूं कि आपको हीलिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ट्रीटमेंट करवा के आप परेशान हो चुके हैं, लेकिन हीलिंग नहीं हो रही है, और हीलिंग अंदर से होता है। और जब आप ओम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो हीलिंग आपके अंदर से होने लगती है। 5 तत्व आपके बैलेंस होते हैं, आपके जो दोष है वो दूर होने लगता है। ओके, सो ओम शब्द को, मंत्र को कैसे जाप करना है, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। इसके लिए आप कुछ दिन का टाइम ले लीजिए। अगर मान लो आपके अंदर कोई ऐसा दोष है, नकारात्मक विचार ज्यादा आते हैं, आप ज्यादा एंजाइटी में हो, आप घबरा रहे हो, किसी टाइप की डर है, किसी बात की चिंता हो रही है आपको, या फिर आपके अंदर कोई शारीरिक बीमारी है, मानसिक तनाव है, कोई भी भावनात्मक ऐसा कोई प्रॉब्लम है, गुस्सा आता है, इरिटेशन ज्यादा होती है, तो इसका मतलब है कि अंदर कुछ असंतुलित है, इम्बैलेंस है। उसे बैलेंस करने के लिए आप ओम का उच्चारण करना शुरू करें। इसको एक साधना की तरह ले। कम से कम 21 दिनों तक आपने ये उपाय करना है। और ये उपाय बहुत ही आसान है। इसे आप कभी भी दिन में कर सकते हो, सुबह उठते ही कर सकते हो, नहाने से पहले कर सकते हो, नहाने के बाद कर सकते हो, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको ये शब्द का उच्चारण करना है। शब्द में ही, उस साउंड में ही ये जादू है, और वो अंदर से हील करने लगता है, लेकिन सही तरीके से करना है। सबसे पहले आप आराम से बैठ जाएं, ओके? आराम से बैठ के सुखासन ले लें, पालती मार के बैठ जाएं, रिलैक्स करें, अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करें, और अपने हाथों को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा बना ले। हाथों में ये ज्ञान मुद्रा बनाना बड़ा आसान है। अपने अंगूठे को और तर्जनी को ऐसे जोड़ना है, और सिर्फ टिप टू टिप जोड़ेंगे तो वो ज्ञान मुद्रा बनता है। और बहुत ही हल्के भाव से, इतने हल्के कि आपको वहां पे स्पंदन, वाइब्रेशन फील हो और पल्स फील होगा। आपने आराम से करना है, और जब उसे आराम से टच करके अपने गोद के ऊपर रख लें, आंख बंद करें, और आप ओम का साउंड उच्चारित करें। और इसको साउंड को उच्चारित करने का 3 अलग अलग चरण है। एक अ साउंड, दूसरा ऊ साउंड, तीसरा म साउंड। सो आराम से ज्ञान मुद्रा, आंख बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा, आराम से बैठें, और आपने
ओम का चार उच्चारण करना है। मेरे साथ आप लोग करना शुरू करिए और बहुत इजी होगा। पहले अ साउंड होता है, धीरे से आप होंठ को ऐसे गोल घुमाते हुए ऊ के साउंड में आइए और जब आप मुंह को बंद कर लेंगे तो म साउंड ऑटोमेटिक आएगा। आपने सिर्फ अ पे ध्यान दीजिए, धीरे धीरे आपका मुंह बंद हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ओम बन जाएगा, जैसे कि अभी आप मेरे साथ करेंगे। आराम से बैठिए, आंख बंद कीजिए, ज्ञान मुद्रा बनाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और नाभि से साउंड निकालें। आपने ध्यान दिया कि आप अ साउंड को निकाल रहे थे, जब आपने उसको बंद करना चाहा तो ऑटोमेटिकली ऊ साउंड आया, और जब आपने दोनों होठों को टच कर लिया तो म साउंड आया। ये एकदम नेचुरल है, लेकिन इसको इसी लय में, इसी तरीके से ही करना है। इसके लिए सबसे पहले एक लंबी और गहरी सांस अंदर भरें, फिर उसके बाद वो साउंड को जब निकालेंगे तो इसका पूरा चरण कंप्लीट आप कर पाते हैं, राइट। इसके भाव इस तरीके से आपने करना है कि आपके अंदर वो प्रॉब्लम, वो जो दोष है वो धीरे धीरे दूर हो रहा है, आपके अंदर हीलिंग शुरू हो रही है। ये भाव अपने अंदर रखना है, इस भाव से आप करें इसे। ओके, फिर से एक बार करेंगे। लंबी और गहरी सांस, आंख बंद कीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए, लंबी और गहरी सांस अंदर। बहुत ही आसान है, लेकिन इसको सही तरीके से करना जरूरी है। और इसको आप जब प्रैक्टिस शुरू करें तो कम से कम 15 से 20 मिनट डेली प्रैक्टिस करें, हो सके तो आधा घंटा रोज करें। डेली अगर आप जब इसको करते हैं तो उसका भरपूर आपके अंदर फायदे नजर आने लगते हैं, हीलिंग होने लगती है, आपके अंदर के दोष दूर होते हैं, आपका माइंड सबसे पहले रिलैक्स होने लगता है, आप पॉजिटिव होने लगते हो, आपके अंदर की नकारात्मक विचार दूर भागने लगता है, आपकी नकारात्मक आदतें सुधरने लगती है, आप पहले से बेहतर सोचने लगते हो, बेहतर तरीके से काम करने लगते हो, और आपके अंदर का जो भी दोष है वो दूर होने लगता है, बीमारियां, व्याधियां दूर होने लगती है, और इससे आप अपने जीवन को पूरी तरह से संतुलित कर सकते हैं। सो आप अगले 21 दिन तक इसका रोज डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करें, उच्चारित करें, इसका चैंटिंग आप करें, इसको मंत्र के रूप में लें, और इसको आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आप पहले से बेहतर इंसान बन रहे हैं, पहले से ज्यादा अच्छी तरीके से आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा हो रही है, आप अपने जीवन को सही तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, और आप अपने नकारात्मक पहलुओं को दूर जाते हुए देख पा रहे हैं, नकारात्मक विचारों को दूर करते हुए देख पा रहे हैं, और ये सब कुछ आपके जीवन में होने वाला है। मैं आप लोगों के लिए यही अच्छे विचार के साथ ये वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको किस टाइप के और वीडियोस देखने हैं मेरे इस चैनल में, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस जो आपकी लाइफ को बेहतर बना दे, आपको हील करे, मैं बनाता रहूंगा। सो आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते। थैंक यू वेरी मच।